शफ़क़ मूवीज़। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछले चंद दिन पहले इंडिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर में, जहां टूरिस्ट आए हुए थे उन पे हुआ है और वहां पे तकरीबन 25 लोग हैं वो जो मारे गए और उनको फायरिंग करके उनको कत्ल किया गया। थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि इंडियन मीडिया हमेशा की तरह और इंडियन गवर्नमेंट हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है एज यूजली, जो कि मुमकिन भी था तो लगा लिया। गीदड़ भपकियों से कभी डरा नहीं कोई और ना ही किसी को कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन कल ये न्यूज़ आई कि सिंध ताश मुआहिदा भी उन्होंने मुलतवी कर दिया है। ये किस्सा पिछले 10 साल से चला आ रहा है। कभी पानी रोक देते हैं, कभी पानी खोल देते हैं। हालांकि ये वर्ल्ड बैंक ने ये मतलब तय हुआ था सब पे कि 3 साल मुआहिदा को पाकिस्तान इंडिया के दरमियान नहीं था। ये पूरा प्रॉपर एक बैठ के डिसाइड हुआ था कि यहाँ से भी पानी चलेगा और वहाँ से चलेगा और ये होगा। इंडिया कोई इकलौता होता सोता नहीं है इस चीज़ का। खैर, उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया है, हमने पाकिस्तान ने अटैक किया है। कोई प्रूफ, कोई सबूत कुछ उनके पास नहीं है, बस सिर्फ बातें हैं और वो बातों में प्रूव कर देते हैं कि जी इंडियन मीडिया रिपोर्टर इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं। जैसे जंग में तो यही जाएंगे, उधर से तैयारे चलते नज़र आ रहे हैं, इधर से तैयारे चलते नज़र आ रहे हैं। और वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन थे कश्मीर में, उन्होंने ये बताया कि जब फायरिंग हुई तो एक वाइफ का बयान है कि मैंने कहा कि मुझे भी मार दो, तो उन्होंने ये कहा कि तुम जाके मोदी से पूछो और हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अटैक, टेररिस्ट अटैक जहाँ भी हो हम उसकी मजम्मत करते हैं, ठीक है। हमें कोई टेररिज्म का कोई मज़हब नहीं होता, ना इस्लाम होता है ना कोई और होता है, वो इंसानियत से गिरे हुए लोग होते हैं। लेकिन हर बार, आखिर कितनी बार ये होगा, जब भी कोई भी अगर पत्ता भी वहाँ पे हिल जाए तो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। दोनों कंट्रीज इस वक्त सर्वाइव कर रही हैं। और हाँ, ये जो इंडियन, मैं बहुत ही वैलिड पॉइंट शेयर करूँगी। मैं कोई लंबी स्पीच या कोई पॉलिटिक्स पे बहस करने ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। कोई भी वाक़या होता है जी, इंडियन मीडिया कल बहुत उछल के मैंने देखा, अमेरिका ने की इसकी कड़ी अल्फाजों में मजम्मत, ये की वो की। ओ भाई, ये जो सब जितने भी आप खुश हो रहे हो कि हम रूस हम हिमायत कर रहे हैं, कि उन्होंने सिर्फ दहशतगर्दी को कहा है। उन्होंने किसी, आप लोग आपस में लड़ के मर जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे जो बेवकूफ़ है इस सारे मामले में वो है अवाम। पाकिस्तानी अवाम को तो शायद समझ आ चुकी है, लेकिन इंडियन अवाम को नहीं समझ आई कि गवर्नमेंट कैसे उनका यूज़ करती है। वहाँ पे बड़े बड़े रिपोर्टर्स खड़े हैं और वो लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, हम फ़ौज के साथ हैं, एक फूंक मारो पाकिस्तान को उड़ा दो, ये कर दो, हम ये कर देंगे। मुसलमान कभी हमारे नहीं हुए। ये मुसलमान और हिंदुज़म जो इंडिया में स्टार्ट किया गया है, वो मैं सीधा कहूँगी कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से है। सबको नज़र आ रहा है कि जब भी कोई इलेक्शंस आते हैं, जब भी कोई मुद्दा कुछ भी करना होता है, तो वो करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर देते हैं। और फिर जो जैसे सिंध ताश मुआहिदा कैंसिल हुआ है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो करके जी हमने बदला ले लिया। कैसे आपने बदला लिया? बदला तो उस वक्त लिया जाता जब आप उन टेररिस्ट को पकड़ के अपने अंदर के जो आपके काले चोर बैठे हुए हैं उनको पकड़ के सजा दोगे, तो होगा कि हमने यदि बदला लिया। किसी और मुल्क का पानी रोक के, जिसके साथ आपने मुआहिदा किया हुआ है, आप लोगों ने बदला ले लिया। और हमारी गवर्नमेंट और आवाम को मैं कहूँगी कि बेवकूफ़ मत बने। अगर आपको जंग का मतलब नहीं पता तो आप एक दफ़ा ग़ज़ा की तरफ देखें। और ये वही गवर्नमेंट है इंडिया की, जब मुसलमानों का सरेआम कत्ल हुआ था, जब उनका खून नालियों में जानवरों के खून की तरह बहा था, तब यही वहाँ के वज़ीर आला थे जो अब यहाँ के वज़ीर आज़म हैं PM मोदी। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा था, ये चुप करके बैठे रहे थे। तो इससे पता चलता है कि इनमें कितना, मतलब मैं हैरान हूँ उनकी आवाम पे। कोई भी चीज़ होती है, किस तरह से वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। और वो पढ़े लिखे लोग, ये है हिंदुओं को कभी अच्छा नहीं समझा जा रहा, मुसलमानों को ये करो जी, बंद करो, सब करो, इस तरह कर दो, उस तरह। इस सब से क्या हासिल हो जाएगा? हर कोई भी बात होती है हाइप। अब पाकिस्तानी मीडिया ही पागलपन से निकल चुका है। उन्होंने कभी भी इस तरह की चीज़ का मुजाहिरा नहीं किया जिस तरह इंडियन मीडिया। मैं तो हैरान हूँ,
इंडियन मीडिया अपनी एलईडी स्क्रीन पे तैयारे दिखा रहा है जी, इधर से जंग हो रही, उधर से जंग। आप लोग, अगर मैं ये बहुत ही असल शुरू से बात कर रही हूँ कि अगर जंग इतनी अच्छी होती तो इंडियन आर्मी अब तक कर चुकी होती। दोनों मुल्कों को पता है कि अगर जंग हुई तो ये तबाही के अलावा कुछ नहीं है। तो इस वजह से इस तरह की बातें करना, इस तरह की चीज़ें करना छोड़ दें। और ये कोई इस पे अच्छा वो नहीं है। हाँ, हमारे कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे थे एक्टर, उनको भी बैन किया गया, उनकी मूवीज़ को बैन किया गया। और ये अब तो मैं कहूँगी कि ये बंद होना चाहिए। जब वो हर तरह से हमारे मुल्क की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें वो डिग्रेड कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने वो हमें बदनाम कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े चैनल मुसलसल बकवास कर रहे हैं, उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो सरेआम बक रहे हैं, गंद गलाजत। तो आपको क्या पड़ी है कि आप उनकी वहाँ जाके काम करें, अपना ज़मीर बेच के। उनमें से कुछ मेरे फेवरेट एक्टर्स भी हैं, लेकिन आई एम सॉरी, मेरे पास उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। ठीक है, फ़न की कोई भी रिलीजन नहीं होता, फ़न का कोई भी मुल्क नहीं होता, लेकिन आप ये तो देखो कि आप जहाँ रह रहे हो, जो आपका घर है, अगर कोई आपके घर को बुरा भला बोल रहा है, आपके घर वालों को बुरा भला बोल रहा है, तो आपका ज़मीर कैसे गवारा करेगा कि आप उसी घर में जाके काम करो और अपना टैलेंट शो करो। सॉरी, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता। और ग़ज़ा में इतनी तबाही हुई, वो बच्चों के छींचे तक उड़े, तब तो किसी भी अमेरिका का या रूस का किसी का भी खून नहीं खोला। ये क्यों ये सब साथ दे रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि वो यही चाहते हैं कि ये दोनों जहाँ भी तबाही हो हम आ जाएं, जो इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले था। हर जगह पे उनकी ही हुकूमत थी, कोई भी अलग मुल्क नहीं था और कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि समझ नहीं आ रही। इंडिया में एक तरह से कार्टून एक्टर की मैं तो उनको कहूँगी कि हर चीज़ को मजाक बनाया हुआ है। और वो वॉक होती है उनके पीएम की, और वो चल के आते हैं और वो अपनी वो पेश करते हैं उनको कि जी आप शहीद हो गए हो। ये ऐसा कब तक चलेगा? पाकिस्तान में घुस जाएंगे, पाकिस्तान इस्लामाबाद में डिनर करेंगे, लाहौर में नाश्ता करेंगे, कराची में दोपहर का खाना खाएंगे। ये चीज़ें मूवीज़ तक अच्छी लगती हैं। अगर आप, पाकिस्तान हमारा घर है, हमने इतना भी हम अंधे नहीं हुए पड़े। ठीक है, हमारी पॉलिसीज़ बहुत नाकिस है, हमारी गवर्नमेंट बहुत ही एक बुरी कंडीशन में है। वो जो कहती है आओ जी सरदार आओ जी। मैं एक पुराना क्लिप कल देख रही थी, उसमें जो इंडिया के पीएम आए थे पाकिस्तान, तो वो कहते कि जी मैं तो बगैर वीज़े के और बगैर उसके चला गया था और मैंने उनकी फोर्सेस देखी हुई है। तो ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं वहाँ पे बैठ के। भाई आप लोगों को क्या पड़ी हुई है दावत? एक प्रॉपर, अगर आप किसी के पीएम को बुलाते हो तो इजलास होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, कोई मुआहिदा होता है। ऐसे ही शादियों में बुला लोगे आप? और मुंह पे थप्पड़ तो तब पड़ा था जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनका पायलट वापस किया था सबके सामने, और ये उससे कन्फेस करवाया था कि मैं यहाँ पे आया, पाक आर्मी ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया और अब मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसा ये होता है पढ़े लिखे वाला थप्पड़। ये नहीं कि शादियों में बुला के, हमारी तो अल्लाह माफ़ करे, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, आओ जी बैठो जी और तुसी और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जंग करांगे, आता हो ही नहीं सकता। सॉरी फॉर माई पंजाबी। तो ये कोई सीरियस, कोई इसमें सीरियस इशू नहीं है। ये 2-3 दिन चलेगा और ये एक जस्ट एक प्रोपेगेंडा है सिंपैथी गेन करने का और लोगों को मारने का। सबको पता है कि किसने क्या करवाया है, और पाकिस्तान अपने ही क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि जाके, मतलब आप ये सोच भी कैसे सकते हो, बाघा बॉर्डर में बंद कर दिया कि इतनी सेंसिटिव जगह में कोई पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ जाएगा और वो जाके 25 लोगों को मार के आ जाएगा। ये कोई इंडियन मूवी का सीन नहीं चल रहा है कि जिसमें ये सब कुछ दिखा देते हैं और लोग यकीन कर लेते हैं। तो मुझे तो बहुत हैरानी है इंडियन मीडिया और इंडियन पीपल पे। मतलब आप लोग पढ़े लिखे एक हो और कैसे आप लोग इस चीज़ पे यकीन कर लेते हो? और ऊपर से इतने बड़े सीनियर सियासतदान, रिटायर्ड फौजी, उनके जी हमने पानी बंद कर दिया, हमने ये कर दिया, हमारे पास ताकत है, हमारे पास प्लान है। इस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को सीरियस एक्शन लेना चाहिए और इस पे एक्शन ले कि किस तरह वो बंद कर सकते हैं। अगर हुआ भी है तो उसको करें। ये चीज़ कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर उन्होंने पानी बंद कर दिया तो जी देख लेंगे, वो कर लेंगे। ना जंग होनी थी, ना जंग हुई है और ना ही जंग होगी। लेकिन जैसे अब पानी बंद हुआ है, ये एक तरह से सीरियस इशू है। इमरान रियाज साहब की मैं बात सुन रही थी, वो कह रहे थे कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने यहाँ पे पानी बंद किया और आप यहाँ पे जंगों की बातें कर रहे हो।
तो प्लीज़ इस चीज़ को मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कहूँगी कि इसको सीरियस लें, और ये कोई तो इस बात पे क्यों नहीं एक्शन लिया जाता कि कोई भी मुंह उठा के इल्ज़ाम लगा रहा है तो हम पे इतने अटैक्स होते हैं। हमने तो कभी इंडिया का नाम नहीं लिया, हमारे पास विद प्रूफ पड़ा हुआ था कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किसने करवाया, लेकिन नहीं, क्या कर सकते हैं उसका, कुछ नहीं, वो हो गया। तो हमारी एजेंसी की नाकामी थी कि एंड टाइम पे हम वहाँ पे नहीं पहुँच सके, तो वो करवाया दुश्मन मुल्क ने। बस मैं एंड में यही कहना चाहूँगी, अगर किसी को, हम तो पड़ोसी ही कहते थे, लेकिन अब दुश्मन भी दे तो वो कमज़ोर ना दे। इस तरह की घटिया बातें करना, इस तरह की गंदी चीज़ें करना कि जी घुस जाएंगे, ये कर लेंगे, वो मैं तो आवाम पे उनकी हैरान हूँ। एक दफ़ा इजाज़त दो, वो जो मैं हिंदू कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही, ठीक है, मैं वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जी हमें एक दफ़ा इजाज़त दो, पाकिस्तान को भस्म कर दो, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, हम आपके साथ हैं। अपने अंदर के काले चोरों को ख़त्म करो, पाकिस्तान पे आके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही इस वक्त हम अपने ही आप से लड़ रहे हैं, हमें किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। PSL सेरेमनी हाँ उन्होंने रोक दी है, और ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ये लोग मुसलसल एक वीडियो चलाई जा रहे थे कि ये कपल, उनकी आखिरी वीडियो है, वो उनकी डेथ हो गई है, वो कपल सामने आया, वो कहते हैं हम जिंदा है, हमारी वीडियो पता नहीं सोशल मीडिया पे इन्होंने कहाँ से लिया और ये चला रहे हैं। तो दिमाग इनका यहाँ पे आया है। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी, किसी भी टेररिस्ट अटैक की मजम्मत करते हैं हम, लेकिन ये चीज़ अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुसलसल सोशल मीडिया पे जहाँ भी आपको इस तरह की पोस्ट नज़र आए, आप जाके कंडेम करें उसको, मजाक या उस पर ना करें, कंडेम करें कि हमने ये चीज़ नहीं की और ना ही हम इस चीज़ को मानते हैं। जहाँ भी आपको मौका मिले, मुझे पता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह से ओ तुसी आओ 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 तुसी बैठो शादी च आओ, असी तुहानू खाना खवावांगे, और फिर पूरे जो दुनिया में अपना मजाक उड़वाएंगे। हमारे पास इस वक्त वो लोग हैं, तो होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जितना हो सके सोशल मीडिया पे जाके उनको भी ये समझाएं कि हमारा इसमें कोई लेना देना, और ना ही हमें शौक है कुछ करने का, ना क्रिकेट में, ना पॉलिटिक्स में, ना किसी तरह की कुछ। आप अपने राज़ी हों, हम अपने राज़ी हों, हम अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। हमारे पास क्राइसिस की कमी नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं है। ये आपको ग्लोबल इंडिया का झांसा देके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और फिर कोई इस तरह का तमाशा लेके पाकिस्तान पे। कल मैं सुन रही थी, इंडियन ही की एक पॉलिटिशियन थी, फीमेल थी, वो यही कह रही थी कि पिछले 70 साल में इतना पाकिस्तान के नाम पे वोट नहीं लिया गया जितना इस गवर्नमेंट ने लिया है। हर चीज़ में पाकिस्तान, हर चीज़ में पाकिस्तान ना होगी बड़ी बहू होगी कि जो चीज़ भी आती है उसी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। डोंट गो पर्सनल। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह। शफक।